हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सितंबर का अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत सफल हुई, आपने जो हार्डवर्क करा था वो पे ऑफ हुआ है और अब आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी रिलेटेड टू क्लासेस, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, कैसे प्रोसीड करना है और सीए इंटर की जर्नी क्या रहने वाली है। 1.5 या 2x कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन वीडियो देखना पूरा एंड तक, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्लासेस कब होंगी, ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस होती हैं क्या, ऑनलाइन क्लासेस का क्या टाइमिंग रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके सीए इंटर की कि कैसे शुरुआत करनी है। देखो, कुछ सबसे बेसिक चीज़ ये, अब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, सबसे पहला काम आपका है अपने सीए इंटर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका बहुत ही सिंपल और बिल्कुल सेम है ऑनलाइन जो आपने अपने सीए फाउंडेशन में भी करा था, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आपको अपना सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसकी फीस आपकी 18,000 ICAI सबमिट करवाएगा। दूसरी चीज़, सीए इंटर के अंदर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें अगर आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दूं तो इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आप कह सकते हो एंटायरली न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो आपने आज तक पहले कभी भी नहीं पढ़े। ऑडिटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया और इसके अलावा टैक्सेशन हो गया। लेकिन अगर जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े पढ़े हैं, वो आपका होता है एडवांस अकाउंटिंग, यानी कि जिसको आप अकाउंट्स कहते हो शॉर्ट में, और एक होता है आपका लॉ। अब ये हमने थोड़ा थोड़ा सीए फाउंडेशन में पढ़ रखा होता है। तो कुल मिलाकर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 2 थोड़े से फैमिलियर होते हैं और 4 सब्जेक्ट्स को आप कह सकते हो कि ये नए सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्वियसली आपको सीए इंटर में क्या करना है, देखो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस बार आप अपना ये माइंडसेट रखना कि जो आपने सीए फाउंडेशन में मेहनत करी और अब आप क्लियर कर चुके हो, तो सीए इंटर में वो मेहनत आपकी लगभग 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है 6 सब्जेक्ट्स का मिला के वो ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, तो आपकी मेहनत भी लगभग 3 गुना ज़्यादा ही होगी। तो सीए इंटर थोड़ा सा डिमांडिंग रहेगा। अब आपको बहुत ही सिंसियरली तैयारी करनी पड़ती है। जो गलतियां शायद आपने सीए फाउंडेशन में करी होंगी, जो आप खुद जानते हो, वो यहाँ पर नहीं करनी है। सेकेंड चीज, सीए फाउंडेशन में हो सकता है आपने लिमिटेड पढ़ाई करी हो, कम पढ़ाई करी हो, आप खुद जानते हो, कुछ चीजें छोड़ दी हो, लेकिन ये चीजें सीए इंटर में नहीं करनी। तो बेसिक अपना सबसे पहला माइंडसेट यही रखना है कि सीए इंटर स्टार्ट करना है तो नए रजिस्टर्स खरीद लो, हर सब्जेक्ट्स के आईसीआई में रजिस्टर करा दो, ताकि आप आईसीआई की बुक्स भी फिर बाद में जल्दी से अपने घर पर मंगवा सको। और एक फ्रेमवर्क बना लो, माइंडसेट कर लो कि अगले 9 से 10 महीना मुझे रेगुलर पढ़ाई करनी है और प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि सीए इंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी प्लानिंग पहले ही कर लो, जो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, जो मैं हेल्प करूंगा। लेकिन वो प्लानिंग करने के बाद अगले 9 महीने उस प्लान को अच्छे से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीए इंटर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिवाइडेड है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में आता है इस समय कि मैं बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करूं या मैं सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करूं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि आप 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में पढ़ते हो और 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में पढ़ते हो। टोटल आपको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट्स, राइट। अब सर मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर करूं या मैं 3 पहले करूं और 3 बाद में करूं, यानी सिंगल ग्रुप की तैयारी करूं? तो मेरा उस पर बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ध्यान से सुनना। अगर आप सीए फाउंडेशन अभी क्लियर कर चुके हो तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अभी हम नवंबर 2025 में इस पॉइंट पर खड़े हैं। आप एलिजिबल रहोगे अपने सबसे पहली बार एग्जाम देने के लिए सितंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए। अब सितंबर 2026 जो अटेम्प्ट है आपका, उसका एग्जाम फॉर्म जो होता है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे आपने सीए फाउंडेशन का भरा था, वैसे ही सीए इंटर का भी एक एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। वो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट होती है 2 महीना या 1.5 महीना पहले। तो सितंबर का मतलब हो गया लगभग जुलाई 2026 में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे। अब एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप भरते हो तो वो अटेम्प्ट दोगे, नहीं भरते तो वो अटेम्प्ट नहीं दोगे, वो अटेम्प्ट काउंट भी नहीं होता। अब मेरा स्ट्रेट आंसर क्या है आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनना।
अगर आप नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सीए इंटर की, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मैं 6 महीने लेकर चलूं तो आपके पास जो 6 मंथ्स खत्म होते हैं, सबसे पहले नॉट 6 मंथ्स का बना रहा हूं, वो 6 महीने खत्म हो जाएंगे अप्रैल 2026 में, यानी कि आपके 6 मंथ्स कंप्लीट। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 4 महीने और आपके पास रहेंगे। सितंबर में तो एग्जाम है, तो कुल मिलाकर ये 10 महीने की जर्नी रहने वाली है। तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले 6 महीना ये और उसके बाद 4 महीना आप और ऐड कर सकते हो बिफोर योर एग्जाम्स, 6+4। अब 6+4 आपने क्यों करा सर? तो देखो, 2 कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, एक जो बोथ ग्रुप्स की तैयारी करते हैं, एक जो पहले सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हैं। अब मेरा इसमें स्ट्रेट आंसर ये है कि आपको अपनी तैयारी बोथ ग्रुप्स के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। उसका रीजन है, कई बार अगर हम सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हैं तो प्लानिंग बीच में डगमगा जाती है कि आप 3 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, या तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, या आप उन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाए, कॉन्फिडेंस कम है, तो पता चला अगला आने वाला टाइम भी आप उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में लगे हुए हो। तो उस प्लानिंग में कई बार डिले हो जाता है, आपका अटेम्प्ट एक आगे खिसक जाता है, और एक कॉम्प्लिसेंसी सबसे बड़ा इशू है, वो आ जाती है। क्योंकि हमें हमेशा ये लगता रहता है, यार अरे अभी तो बहुत टाइम है, 3 सब्जेक्ट्स ही तो पढ़ने हैं, मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आप बिल्कुल प्रेशर फ्री हो, आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब आप एक नई सोच से, नए मेहनत, जोश और उमंग के साथ अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप आसानी से एक अच्छी प्लानिंग फॉलो कर पाओगे। और देखो, 6 सब्जेक्ट्स कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हुआ है और तैयारी नहीं होती, बहुत बच्चे करते हैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी, मैंने खुद करा था। क्लास 12th में जब आप थे तो भी तो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे पूरे साल, तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जा सकते। अब इसमें बेस्ट तरीका या बेस्ट केस सिनेरियो क्या है जो मैं भी फॉलो करता हूं पर्सनली, वो ये कि जो शुरू के 6 मंथ्स है हमारे, 6 मंथ्स में हमारा टारगेट है कि हम अपना एक बार 100% जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लें। तो अब आप देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल टारगेट दे रहा हूं कि 6 महीने में आपका टारगेट है कि आपको अपने 6 सब्जेक्ट्स का कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेना है। अब चाहे आप 3 महीने में 3 सब्जेक्ट्स करो, अगले 3 महीने में दूसरे 3 करो, वो आपकी चॉइस है, या रोटेशन कर करके 6 महीने में एक बार अपने 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो एक बार। अब उससे फायदा ये होगा कि 6 महीने तक आपने सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पर फोकस करा। अब अप्रैल के बाद आपके पास मई का महीना होगा, जून का महीना होगा, जिसमें आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो, जिसमें आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, जिसमें आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हो, और आप जून में एक ऐसे पॉइंट पर खड़े रहोगे जब एग्जाम फॉर्म निकलेगा, जब आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं अब सितंबर में एग्जाम दूं या ना दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल बेकार है, जीरो है, कुछ नहीं आता, तो एग्जाम फॉर्म मत भरो, पूरा अटेम्प्ट मिस कर दो, कोई टेंशन नहीं है, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ग्रुप 1 अच्छा कर लिया है, ग्रुप 2 में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो खाली ग्रुप 1 कर दो। आपको लगता है मैंने ग्रुप 2 अच्छा कर लिया, ग्रुप 1 नहीं करा, तो ग्रुप 2 दे दो। और आपको लगता है कि यस, मैंने तो 6 महीने सर का प्लानर फॉलो करा था, तैयारी अच्छी कर ली है, तो फिर आप बोथ ग्रुप्स दे दो। तो डिसीजन मेकिंग आज ये मत सोच कर लो कि मेरे को आज ही कोई डिसीजन बनाना है और मैं 1 पढ़ूं कि 2 पढ़ूं। आज मेरे हिसाब से आप अपने अच्छी तैयारी को शुरू करो। एग्जाम 1 का देना है कि 2 का देना है, वो डिसीजन जुलाई में लेना जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे। अब अगले 6 महीने आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है सीए इंटर का। अब चाहे उसको 3 और 3 करके करो या टोटल 6 के 6 सब्जेक्ट्स रोटेशन बेसिस पर अपने हिसाब से कर सकते हो। हालांकि मैं आपको आगे बता दूंगा कि हम किस तरह से फॉलो करने वाले हैं, लेकिन बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स का डिसीजन आई होप आप अब अपने हिसाब से आसानी से बना सकते हो। तो 6 सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है, 6 महीने में कोर्स करो, उसके बाद 4 महीने में रिवीजन, असेसमेंट एंड मॉक्स करो। अब एक बड़ा ही प्रश्न आता है बच्चों का मेरे पास कि सर क्या हमें कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए पहली बात, या नहीं लेनी चाहिए। तो सारे सिनेरियोस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कि सर हमें तो सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है जी, हमारे पास तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और हम महंगी क्लासेस नहीं ले सकते। ओके, नो इश्यूज, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पहली बात ये, सीए इंटर की सेल्फ स्टडी की जा सकती है, उसको क्लियर किया जा सकता है। उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है। मैंने सीए इंटर की कोई भी कोचिंग क्लास नहीं ली थी, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से क्लियर करे थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रेगुलर कॉलेज के साथ।
तो बिल्कुल हो सकता है, गिवन दैट कि आपकी प्लानिंग अच्छी हो, रिसोर्स अच्छे हो और उस पर आपको काम थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसमें मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो हमारे चैनल पर हमारे एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन विद मेंबरशिप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जिसकी मेंबरशिप में 2 मॉडल्स हैं, एक है 1099 पर मंथ का और एक है 1699 पर मंथ का, और वो भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर के साथ हमें सिर्फ यूट्यूब पर वो लेक्चर से पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो। अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है तो और भी अदर ऑप्शंस हैं, आईसीआई के भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर फ्री लेक्चर्स रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर अदर 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि आप सेल्फ स्टडी के मॉडल में उसको अपनी प्रिपरेशन में डाल सकते हो। बस उसमें इस बात का ध्यान रखना, आईसीआई की कवरेज मस्ट है, बहुत जरूरी है। एंड में एमसीक्यूज करने 30 मार्क्स के क्योंकि आते हैं, वो बहुत जरूरी है, और कम से कम मॉक पेपर्स हर सब्जेक्ट के 3 से 4 देना बहुत जरूरी है। तो उस प्लानर के हिसाब से आप सेल्फ स्टडी मॉडल में भी जा सकते हैं और अपने किसी सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं या अपने किसी दोस्त से गाइडेंस ले सकते हैं बीच बीच में, जो कोचिंग क्लासेस शायद कर रहा हो, तो उससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं कि सर अगर हमें क्लासेस ही करनी है तो क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो बहुत ईजी है आपके लिए आना, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हो तो हमारे पास हॉस्टल की भी सुविधा है आपके लिए। आप अपना हॉस्टल बुक कर सकते हो। सबसे पहले आप हॉस्टल का नंबर नोट कर लो, 9910993663, क्योंकि हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स का चक्कर रहता है। अगर आपको आना है तो आप सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी ले सकते हो। बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। सेकेंड चीज़, 10 नवंबर को हमारा एक बैच का अनाउंसमेंट, या बैच की आप कह सकते हो कमेंसमेंट होने वाली है, जिसमें हमने अपना एक सबसे पहला फ्री काउंसलिंग सेशन रखा है, और वो सेशन में हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, और ये सेशन फेस टू फेस ही रहेगा। और हमारी क्लासेस भी 10 नवंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारा पूरा का पूरा पैटर्न एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने हम आपके साथ कोर्स कंप्लीट करेंगे बोथ ग्रुप्स का, और उसके बाद जो 4 मंथ्स है उसमें आपके मॉक पेपर्स और टेस्ट पेपर्स रहेंगे। बाकी फेस टू फेस क्लासेस में आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ ही सकते हो। बुक्स एंड मटेरियल हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ आपकी तैयारी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। कोई मन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सेकेंड चीज़, सर मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकता, मैं ऑनलाइन क्लासेस अगर करना चाहूँ तो क्या ऑप्शन है? तो भी बहुत सिंपल ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। हमारी कोशिश रही है कि हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल आपके घर तक पहुंचाते हैं, जिसको अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन के अंदर एक सब्जेक्ट जो है आप 10 महीने अगर पढ़ते हो, तो मैं आपको पर सब्जेक्ट बोलूं तो आपकी इफेक्टिव फीस 500 रुपए पर मंथ पढ़ने वाली है एक सब्जेक्ट की। यानी कि जब हम छोटे थे आज से 10 साल पहले, तो 500 रुपए महीने में तो हम शायद 7वीं 8वीं की कक्षा की क्लासेस जाया करते थे। एक सब्जेक्ट की फीस 500 रुपए महीना होती थी। तो आपकी भी इफेक्टिव फीस वही पड़ने वाली है अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हो। 500 रुपए महीना, 10 महीने की पढ़ाई है, 5000 रुपए प्रति सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट अगर आप करते हो तो लगभग 30,000 रुपए आपका टोटल काम रहेगा, जिसमें आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी लाइव और विद बैकअप रिकॉर्डिंग। उसकी सारी डिटेल मैंने नीचे आपको लिंक में दे रखा है, आप उस पर जाइए, उसमें कुछ आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपकी चॉइस है अगर आपको घर बैठ के तैयारी करनी है तो मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो, या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो हर तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहने वाले हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप सीए इंटर की स्टडी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है आपको, वो है आपका माइंडसेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी सीए इंटर में या तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या उन्हें लगता है कि ये भी सीए फाउंडेशन की तरह हम क्लियर कर लेंगे। तो वहाँ पर ही मैं आपको अभी से आगाह कर देता हूँ कि सीए इंटर का पूरा गेम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। बहुत बच्चे बीच में गिव अप कर देंगे, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बातें आपके पास आएंगी, बहुत सारी अफवाहें आपके पास आएंगी जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं, आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं। पर मैं आपको कहूँगा
आराम से अपने बारे में सोचो, अपनी क्षमताओं के बारे में समझो, एक डिसीजन बनाओ कि यस ये टाइमलाइन है, इसमें मुझे ऐसे ही करना है। और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरे को पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मुझ पर विश्वास रख रहे हो, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि बाकी सारी नॉइसेस कट करके सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करके उस पर आगे बढ़ो। 6 महीने दो अच्छे से अच्छे माइंडसेट के साथ कोर्स कंप्लीशन पर, और उसके बाद आपके पास 4 महीने रहेगा जिसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हो। बट वंस अगेन सीए इंटर का गेम इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो वैल्यू एडिशन मिला ही होगा। बाकी कोई और डाउट, कोई और क्वेरी आपके मन में है तो मुझे ज़रूर या तो व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, या फिर नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, राइट। तो आपकी इस नई जर्नी के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल। जल्दी से सीए बनो, यही दिल से कामना है, और माता पिता का नाम खूब रोशन करो। तो सी यू ऑन द 10th नवंबर। अगर आप ज्वाइन करोगे ऑन द फ्री सेशन, फेस टू फेस भी अवेलेबल रहेगा, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर मैंने अभी एक रिसेंट सेशन भी लिया था कुछ टाइम पहले, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।